नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास और विशेष इस वजह से क्योंकि कल है 23 नवंबर का दिन और इस दिन पड़ रही है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है कि इससे पहले जब जून के महीने में देवशयनी एकादशी आती है, उस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी जो होते हैं वो शयन मुद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए उसका नाम देवशयनी एकादशी होती है। और पूरी सृष्टि का भार जो है वो महादेव जी के ऊपर, महादेव जी के परिवार के ऊपर होता है। और तभी से सावन के महीने की शुरुआत होती है। जब सावन के महीने के बाद कार्तिक का महीना पड़ता है, दीपावली के बाद देवउठनी एकादशी आती है। उस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी अपनी चैन मुद्रा में से जागते हैं और उठते ही जिनका सबसे पहले वो दर्शन करते हैं वो है माता लक्ष्मी जी। पूज्य गुरु जी ने बताया कि कार्तिक का जो महीना होता है ये पूरा का पूरा श्री हरिनारायण विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को ही समर्पित होता है। और जो भी व्यक्ति इस कार्तिक मास में पूरे सच्चे तन मन धन से दान करता है, दीप दान करता है, गुरुजी के द्वारा बताए गए उपाय करता है, ना उसके घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। उसके घर का वैभव सदैव बढ़ता चला जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके घर में धन की काफी ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं, कहीं से कमाई नहीं हो रही, किसी की नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, धन को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या है, कर्जा बढ़ रहा है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, तो एक छोटा सा उपाय देव उठनी एकादशी के दिन करना मत भूलिएगा। अपनी तिजोरी में इस एक चीज को रख लीजिएगा, इतना धन आएगा आप संभाल नहीं पाएंगे। करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी धन संपदा की वृद्धि करेगा, आपकी मनोकामना की पूर्ति करेगा और आपके जीवन में आ रही सारी बाधाओं को दूर करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी देवउठनी एकादशी आ जाती है ना, तो उस देवउठनी एकादशी के दिन आप सभी लोगों को अपने घर में तुलसी का पूजन जरूर करना चाहिए। तुलसी का पूजन साथ ही साथ शालिग्राम जी का पूजन जरूर करना चाहिए। इसी दिन तुलसी विवाह भी होता है। तुलसी विवाह जो व्यक्ति अपने घर में संपन्न करा देता है ना, उस जो मनोकामना बोल करके वो इस तुलसी विवाह को करवाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती ही होती है। कैसे करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या विधि है, ये मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुका हूं, आप जाकर के वहां पर देख सकते हो। दूसरी चीज जो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको देवउठनी एकादशी जब आप सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में किनको शालिग्राम जी को या भगवान विष्णु जी को उठाने जाएंगे ना, मंदिर के पट खोलेंगे तो पट खोलने के बाद देवउठनी एकादशी के दिन आपको किसी भी शंख में है ना, ध्यान रखना कोई सा भी जो छोटे से छोटा शंख है ना, इस शंख के अंदर गाय माता का दूध भर करके आपको उनका अभिषेक करना है। जिस घर में शंख में गाय माता का दूध भर के शालिग्राम जी का या भगवान श्री हरि विष्णु जी के किसी भी स्वरूप लड्डू गोपाल जी का स्नान भी करा दिया जाता है ना, माता लक्ष्मी जी उस घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाती है। ठीक है, पहला तो काम ये है। दूसरा जिसे आपको अपनी तिजोरी में रखना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने तुलसी का पूजन अपने घर में किया ही किया होगा। चाहे तुलसी विवाह नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुलसी का पूजन सबसे बड़ा मान्य होता है देवउठनी एकादशी के दिन। ध्यान से सुनना। इस दिन आपको क्या चाहिएगा, मात्र एक सिक्का आपको चाहिए, कोई मिल जाए, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का एक सिक्का मिल जाए। अब देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय पर जब आप भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का पूजन करेंगे ना, तो पूजन करते समय आपको उनकी मूर्ति के नीचे या उनकी तस्वीर के नीचे या फिर तुलसी जी के नीचे उस सिक्के को रखना है और उसके ऊपर उन्हें विराजमान करना है। ध्यान रखना, ध्यान से सुन लेना, उस सिक्के के ऊपर उनको विराजमान करना। रात को आप पूजन कर देंगे देवउठनी एकादशी के दिन।
अब देवउठनी एकादशी के दिन जो दूसरा दिन आएगा द्वादशी का, जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में उन्हें उठाने जाएंगे। रात को आपने पूजन कर दिया, जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठे उन्हें उठाने जाएंगे तो उठाते समय घर की स्त्री को एक काम करना है कि जब आप इन्हें उठाएंगे ना, तो ये जो सिक्का आपने इसके नीचे रखा हुआ था, चाहे शालिग्राम जी के नीचे चाहे तुलसी जी के नीचे, या फिर आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके नीचे इसको आपको अपने पल्लू में गिरा लेना है। किसमें? आपकी साड़ी का जो भी पल्लू है उस पल्लू में आपको इस सिक्के को गिरा लेना है। इस सिक्के को लेकर के आपको आना है और थोड़ी सी आपको हल्दी लेनी है। किसके साथ? हल्दी, जो हल्दी की गांठ होती है ना, तो हल्दी की एक गांठ लेना और उस एक सिक्के को लेना किसी भी कटोरी के अंदर रख कर के। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई व्यापार है, कोई धंधा है, नहीं चल रहा है, वहां जाकर के रख, या फिर उस हल्दी की गांठ को और उस 1 रुपए के सिक्के को किसी भी पीले कपड़े में बांध करके अपने घर की तिजोरी में जो व्यक्ति रख देता है ना, उस घर में कभी भी धन संपदा की कमी हो ही नहीं सकती है। जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी के दिन इस उपाय को करता है, पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की कि अगर आप उपाय कर करके थक चुके हो लेकिन आपकी हृदय की बात, मनोकामना पूरी हो ही नहीं रही है, कोई विशेष मनोकामना, घर को लेकर के, विवाह को लेकर के, किसी भी संबंधित मनोकामना अगर आपकी है नहीं पूरी हो रही है, चाहे नौकरी को लेकर के, देवउठनी एकादशी के दिन इस उपाय को करना मत भूलना। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 5 शमी के पत्ते। ध्यान रखना, इस दिन जब देव उठते हैं, भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी जब उठते हैं, तब महादेव जी ने उन्हें वादा किया था कि जो भी व्यक्ति देवउठनी एकादशी के दिन इस उपाय को करेगा ना, उसकी समस्त मनोकामनाएं ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर पूरी होंगी। 5 शमी के पत्ते लेना। ये जो गोला मैंने बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। आप इस तरीके से 1 शमी का पत्ता ना लिया कीजिए। इसी के साथ में आपको 5 चाहिए होंगी बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, और आपको लेने होंगे 5 हरे मूंग के दाने। ध्यान रखना, आपको खड़े हरे मूंग लेने हैं, पीसी हुई दाल नहीं लेनी है, आपको खड़े हरे मूंग के दाने 5 5 5। मैं पहले भी, साल भर पहले भी मैंने ये वाला उपाय बताया था एकादशी के दिन। और एक आपको लेना होगा गाय माता का घी का दीपक, और जो दीपक लोगे वो लोगे गोल बाती का, गोल बाती का गाय का घी इसके अंदर आप भरोगे। 5 शमी पत्ते, 5 बेलपत्र, 5 हरे मूंग के दाने और 1 गोल बत्ती का दीपक और 1 लोटा शुद्ध जल। अपने घर का जिस कलश में से आप जल पीते हैं वहां का देवउठनी एकादशी के दिन इस वाले उपाय को आप सुबह करना। सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उपाय करने का एक नियम है कि जब भी आप उपाय करने जाएंगे तो जो आपने 1 दीपक लिया है ना, इस दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में लगा करके जाना है, प्रज्वलित करके जाना है। सुबह जा रहे हो तब भी, प्रदोष काल में जा रहे हो तब भी, घर के मंदिर में पहले इस 1 दीपक को महादेव जी की जो भी तस्वीर मूर्ति है वहां पर सामने लगा देना। अपनी कामना बोल करके महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब ध्यान से सुनना, जो आपने कलश लिया है ना, उस कलश के अंदर आपको डालने होंगे शमी के पत्ते। जो 5 शमी के पत्ते आपने लिए हैं, इसी कलश के अंदर अपना नाम और गोत्र बोल करके डाल देना। डाल करके इस 1 लोटे शुद्ध जल को आपको देव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा। नमः शिवाय, श्री शिवाय स्मरण करते हुए। किन के नाम से? हरि हर महादेव जी के नाम से हरि हर महादेव। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हरि मतलब श्री हरि नारायण जी और हर मतलब महादेव, उनके नाम से इस वाले उपाय को किया जाता है। 5 शमी के पत्ते आपने यहाँ पर समर्पित कर दिए। उसके बाद में बचे आपके पास में 5 बेलपत्र, तो 5 बेलपत्रों को चढ़ाने का क्रम है महाराज, वो ध्यान से सुनिएगा। पहला जो बेलपत्र है आपको गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है। दूसरा बेलपत्र कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है, डंडी सबकी जलाधारी की तरफ रहेगी। तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है। चौथा बेलपत्र जो होगा वो नंदी भगवान का उठा पैर होता है ना, नंदी भगवान का उठे पैर पर 5वीं चौथी बेलपत्र चढ़ानी है। और जो 5वीं बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ानी है, लेकिन उसका क्रम ध्यान दीजिएगा। अगर आप इधर खड़े हैं तो बड़ी वाली पत्ती आपकी तरफ रहेगी, डंडी आपसे विपरीत दिशा में रहेगी।
5 हरे मूंग के दाने अपने दाहिने हाथ में लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके इन सभी पांचों के पांचों हरे मूंग के दानों को आपको अपनी कामना कह करके जगह समर्पित करना है। ध्यान से देख लेना, जो माता रानी का हस्तकमल होता है जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है ना, आपको अपनी कामना बोल करके इन पांचों दानों को इस हस्तकमल पर छोड़ देना है। मात्र हाथ जोड़कर के महादेव जी से विनती करके वापस चले आइए। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। ये हो गया दूसरा उपाय। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और आज के इस वीडियो का सबसे अंतिम और सबसे अद्भुत उपाय, ठीक है ना। इस वाले उपाय को आप किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। कोई देवउठनी एकादशी, जो भी एकादशी आ जाए उस दिन आपको करना है। अगर आपके जीवन के कष्ट परेशानियां दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है ना, एक के बाद एक समस्या आपके परिवार में आती ही चली जा रही है, आपके जीवन में आती चली जा रही है, समस्या उन्हें घेरा हुआ है। एक समस्या खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती तीसरी आ जाती है। बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है तो एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। 7 बेलपत्र लेना, कहीं से भी कटे फूटे नहीं होने, खंडित नहीं होने चाहिए। दूसरा, 1 लोटा शुद्ध जल लेना। एक काम जरूर करना, गुरुजी ने कहा था कि या तो आप इसे पूरा गंगाजल से भर लें, और अगर इतना प्रचुर मात्रा में गंगाजल नहीं है तो जल लेकर के और इसके अंदर 1 से 2 बूंद आप गंगाजल की डाल देना। वो इतना पवित्र होता है कि इस जल को भी गंगाजल बना देता है। जो 7 बेलपत्र लिए हैं उन 7 बेलपत्रों को भी इसी के अंदर डाल देना, और इससे लेकर के पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। आप जो कामना बोलोगे पूरी जरूर होगी। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। आपको नंदी बाबा के पास जाना है। उस कलश में से धीरे धीरे करके जल आपको समर्पित करना है। किस जगह पर जो नंदी बाबा का उठा वाला पैर है ना, इस पर ध्यान रखना। इतना धीरे जल समर्पित करना है कि इसमें से बेलपत्र जो आपने डाले हैं वो नंदी भगवान के पैर पर नहीं गिरने चाहिए। तो जल तो आपने यहाँ समर्पित कर दिया। उसके बाद में जाना है आपको शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और उसके पश्चात एक एक करके उन 7 बेलपत्रों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण करते हुए रखते चले जाना है। सबकी डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। जैसे ही आप 7 बेलपत्रियां यहां समर्पित कर देंगे, अपने दाहिने हाथ को इन्हीं बेलपत्रियों के ऊपर रख करके अपना नाम और गोत्र बोल के अपनी कामना, अपने कष्टों के बारे में बोल करके महादेव जी से विनती करके जो व्यक्ति वापस चला आता है, जो व्यक्ति एकादशी के दिन इस उपाय को करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट मेरा हर हर महादेव हर लेता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।